मालूम है बिहार का आदमी 12 लाख है सूरत में, क्यों है? क्या कमी है हमारे स्टेट में कि हम लोग दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं? बिहार को अति पिछड़ा बनाने में इन्हीं नेताओं का हाथ है। यही चाहते हैं कि हमारा बिहार पिछड़े ही वर्ग में रहे। मोदी जी आते हैं तो यहाँ पे क्या भाषण करते हैं? सब लोग तालियां बजाता है। यहाँ से आते हैं तो सिर्फ ट्रेन खुलवाते हैं कि यहाँ से लेबर भर भर के जाए। ताकि राजनीतिक में लिपट कर अपने जीवन को निकालने का काम करें। शांत किशोर आएंगे तो हो सकता है, और किसी पे विश्वास नहीं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। आई एम फ्रॉम इम्पैक्ट क्रॉनिकल। आज हम सोनपुर विधानसभा आए हैं। आज आइए इनसे बात करते हैं, यहाँ के लोकल लोगों से, उनकी क्या प्रतिक्रिया है आने वाले चुनाव को लेकर। आपको क्या लगता है बिहार बदलाव कैसे हो सकता है? बिहार बदलाव हो सकता है, प्रशांत किशोर आएंगे तो हो सकता है, और किसी पे विश्वास नहीं। न तेजस्वी पे न नीतीश पे। ये सब पूरा सत्ता खेल खेल के बिहार को पूरा बर्बाद कर दिया है। हम लोग चलिए, आप ये मानते हैं कि प्रशांत किशोर जी का विजन अच्छा है? क्या विजन है उनका? वो रोजगार के बारे में बात करते हैं। मालूम है बिहार का आदमी 12 लाख है सूरत में, क्यों है? क्या कमी है हमारे स्टेट में कि हम लोग दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं? ये लॉबी है बेसिकली। मैं ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री या जो ऊपर गुजराती लोग हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो बिहार को इसलिए प्रोग्रेस नहीं देखना चाहते हैं ताकि वहाँ से मजदूर आते रहे और हमारे पास आके काम करते रहे। मोदी जी आते हैं तो यहाँ पे क्या भाषण करते हैं? सब लोग तालियां बजाता है। यहाँ से आते हैं तो सिर्फ ट्रेन खुलवाते हैं कि यहाँ से लेबर भर भर के जाए और गुजरात में खटे। तो प्रशांत किशोर जी ठीक है, अभी 2 साल से आवाज उठा रहे हैं, तो 5-7 साल से क्यों नहीं उठा रहे आवाज? ये पलायन का मुद्दा तो पहले से भी था, वो आवाज उठाते थे। पॉलिटिकल पार्टी बना के उन्होंने आवाज उठाना शुरू किया। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? ना तो 5 साल हर कोई को देखना चाहिए। एक ही गद्दे पे बैठा के रखिएगा तो बिहार में कभी भी बदलाव नहीं हो सकता है। मैं मानता हूँ 20 साल से नीतीश कुमार है। अब अगला सरकार किसकी बनेगी वो जनता पे डिपेंड करेगा। जनता जिसको वोट देगा। तो क्या लगता है आपको बिहार में क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो होना ही जरूरी है, क्योंकि अभी जो सरकार है, जिनकी सरकार है, वो सीएम है, ये लाचार और बीमार है। ये यंग चीफ मिनिस्टर है, हो सकता है कुछ बदलाव हो। नहीं तो घिसे पीटे लोग वही चुनाव के समय आ गया। 2 लाख रुपए महिला रोजगार योजना, बिजली फ्री किया, फिर श्रम योजना के तहत 5,000 रुपये, और ये 5 साल से ये 20वां साल है, कर क्या रहे? तो अच्छा है ना, आपको बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिशियरी मिल रहा है। नहीं, ये भिखारी की तरह मैं नहीं रहना चाहता। मुझे रोजगार चाहिए, और हमारी भी एक संप्रभुता होगी कि अपना कमाऊं, अपना खाऊं, सरकार के भरोसे नहीं। मोदी जी सिर्फ अडानी और अंबानी पे ध्यान देते हैं, आम जनता पे ध्यान देते नहीं है। इसीलिए लास्ट 11 सालों में बहुत ज्यादा देश का डेवलपमेंट हुआ नहीं है। सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के नाम पे राजनीति हुई है। बस यही एक विकास देखा है। इससे पहले इतना दंगा फसाद, मुस्लिम और हिंदू सभी आपस में मिलजुल के रहा करते थे। लेकिन मैं तो समझता हूँ जो जिस संस्था से वो निकले, आप उस पर ध्यान केंद्रित करके चिंतन मंथन के लिए, उसके सदस्य ज़्यादा कौन है जिनका चरित्र नहीं अच्छा है? हमारे एरिया में उसके सदस्य वही है, लंट है, वही सदस्यता ग्रहण करता है। मेरा तो मानना किसका सदस्यता? आरएसएस का, बीजेपी का? बस वही शाखा है, बीजेपी की इसकी शाखा है। आपको राहुल गांधी कैसे लगते हैं लीडर? अभी तो वर्तमान में जैसे कोई पपलू कहता है या कुछ कहता है, हमारे प्रधानमंत्री एजुकेशन के मामले में यहाँ कर चुके हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। कम पढ़े लिखे, मैं शास्त्री को याद करता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी, वो भी प्राइम मिनिस्टर, सीधा साधा एकदम सादगी जीवन। आप तो जैसे हद कर दी आपने, नहीं जाना। मोदी जी तो हर 2 मिनट में कपड़े बदल लेते हैं। स्टेज को जैसे डांसर करते हैं, वैसे मोदी जी हर गाने पर करते हैं।
अच्छा, तो एक बार बताइए, आरजेडी ने बिहार बंद किया, क्या बोलते हैं आपको, राहुल गांधी जी ने बिहार बंद किया, वोटर अधिकार यात्रा चालू किया, आपको लगता है कि वोट चोरी होता है सही में? जैसे कि में आ रहा है क्या है? राहुल गांधी जी ने जो प्रूफ किया वोटिंग लिस्ट वगैरह में मैनिपुलेशंस ना, अभी जो हमारे बिहार में चल रहा है सत्यापित करने के लिए, तो किसका नाम कटेगा? आम लोगों के, वंचित लोगों के, पिछड़ा, अति पिछड़ों दलितों का नाम वोटर लिस्ट से गायब है। संपन्न लोग हैं, अरे कुछ नहीं, ग्रेजुएशन नहीं किया, मैट्रिक पास तो उसके परिवार में है, उसके पास है। हमारे पास दस्तावेज कहाँ से लाऊंगा कि हमारे पूर्वज जमीन खरीद के किए हैं? मैं बताता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि आज़ादी के पूर्व से कहीं दस्तावेज नहीं है। जमींदारी प्रथा की उस काल में रैयत के रूप में रहा हूं। इतना है कि मैं अच्छा, तो आपको लगता है, प्रशांत किशोर जी के बारे में जानते हैं आप? प्रशांत किशोर अगर सच पूछिए कि किसने झूठ बुलवाया मोदी जी? प्रशांत किशोर जी 14 में काला धन लाएंगे, 15 लाख आपके खाते में। किसकी, कौन था राजनीति का? प्रशांत किशोर जी। क्या विश्वास करें? लेकिन प्रशांत किशोर जी अच्छे विजन दिखा रहे बिहार के लोगों को, पलायन रोकने का, शिक्षा में बढ़ोतरी करने का, औरतों को एम्पावर करने का, ये सब सारे जो विजन दिखा रहे प्रशांत किशोर जी, आपको लगता है कि वो सही में कर पाएंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे, या ऐसी लोगों की जरूरत है बिहार राज्य को जो सही में ये बदलाव कर पाए? और अगर अभी तो मुझे नहीं लगता है, देखिए प्रशांत किशोर ये बात है कि पूरे 1 साल में ऑल बिहार घूमे थे, मैंने उनको कई कैंपों में देखा, प्रशांत किशोर जी के बारे में देखा है, लेकिन लोग तो भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन विश्वास नहीं। क्या चाहते हैं आप, बिहार में क्या बदलाव हो? बिहार में बस शिक्षा और रोजगार का बदलाव बहुत जरूरी है। यही एक बदलाव अगर हो जाए किसी भी सीएम से तो बहुत बड़ी बात है। आपको क्या लगता है, कौन पार्टी, कौन नेता इस बदलाव को कर सकता है? अभी तो ये हम किसी के दिल में घुसे नहीं है, किसी को चांस मिलने के बाद भी बदल जाते हैं। बहुतों लोग आए थे पार्टी में तो बोले तो ये करेंगे वो करेंगे, करने का टाइम आता है तो कोई कुछ कर नहीं पाता। सत्ता के राजनीति में लिपट कर अपना जीवन को निकाल लेता है काम कर। तो बिहार आगे फिर कैसे बढ़ेगा? हर कोई अपना अपना पेट बिहार आगे बढ़ेगा। यहाँ की जनता, सबसे बड़ी बात है कि जनता में भी बदलाव होना चाहिए। जनता सही आदमी को चुन नहीं पा रही है, या सही आदमी या जाति प्रथा के कारण भी बिहार हमारा डूब रहा है। नहीं, लेकिन ये तो लीडर्स का काम होता है ना, लोगों को समझाना, लोगों को बताना उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये तो लीडर्स का काम है ना। और बिहार में तो लीडर्स की कमी है नहीं, तो फिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है बिहार में? प्रॉब्लम ही है, राजनीति है। राजनीति में नेता लोगों का राजनीतिक है, बातें कुछ और करते हैं, काम कुछ और करते हैं। राजनीति तो पूरे देश में ही होता है ना, बिहार में होता है, लेकिन बिहार में खासकर होता है ऐसा। बिहार को अति पिछड़ा बनाने में इन्हीं नेताओं का हाथ है। यही चाहते हैं कि हमारा बिहार पिछड़े ही वर्ग में रहे। तो आप क्या बोलना चाहेंगे उन नेताओं को जो बिहार को पीछे किया है? उन नेताओं के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हम नेताओं को भी बुरा नहीं मानते हैं। क्या बुरा माने जब उनको अपना भी ज्ञान नहीं है कि हमारा बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, किस रूप में इसको निकाला जाए, उनसे हम क्या आशा रखें।